दिनेश भाई बड़ी कमाल की बात है, आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा शानदार होता है। वैसे क्या ये वक्त जो है लॉकडाउन के बाद जब लोगों के पास अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आनी शुरू हुई है, फिर सिनेमा के लिए ये वक्त कैसा है? खेसारी लाल यादव की फिल्म रिलीज हुई है अभी, आज ही हुई है, जरा उसके बारे में बताएं। आज ही खेसारी भाई की एक फिल्म रिलीज हुई है और पटना में जो लोग गए थे थिएटर में उन्होंने बताया कि तीनों शो हाउसफुल था बिना में। तो ये एक अच्छा संकेत है कि देखिए जैसे ही लॉकडाउन खुला है, थिएटर खुलने शुरू हुए हैं, फिल्में लगनी शुरू हुई हैं, तो हमारे दर्शक जो है वो इंतज़ार में थे कि फिल्में लगे और हम देखेंगे। तो ये पहले तो मैं खेसारी भाई को और पूरी टीम को शुभकामना देता हूँ कि फिल्म इतनी अच्छी ओपनिंग ली है। और ये बात जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि अब थिएटर में फिल्में नहीं चलेंगी, नहीं लगेंगी, वो उनका भ्रम था। अच्छी फिल्म आएगी, थिएटर खुलेंगे तो निश्चित रूप से जो है दर्शक हमारे थिएटर में आएंगे। अच्छा दिनेश भाई, खेसारी भाई से बात हुई क्योंकि उनकी ही पहली फिल्म है जो मैं समझ रहा हूँ भोजपुरी से रिलीज हुई है लॉकडाउन के बाद। जी, संयोग देखिए कि खेसारी भाई की पहली जो साल की पहली फिल्म उनकी ही आई है। और कल ही परसों हम लोग साथ में ही थे और चल रही थी एक फिल्म के बारे में चर्चा चल रही थी। तो हम लोग यही प्रे कर रहे थे कि ये फिल्म आ रही है थिएटर में, तो इसको अगर दर्शकों का प्यार मिलता है तो एक उम्मीद बन जाएगी कि नहीं, अब आगे जो है हम जो भी फिल्में हम लोग बनाएंगे वो जो है दर्शक एक्सेप्ट करेंगे, थिएटर में आएंगे। और हमारा जो फाइनल एम है वो तो यही होता है कि हम फिल्म जो है थिएटर तक पहुंचाएं। तो उसमें सफलता मिली है तो हम सबको बहुत खुशी है। खेसारी भाई भी आपको बड़ा भाई की तरह बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, और रितेश पांडे भी आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री दिनेश लाल यादव निरहुआ को रिस्पेक्ट करती है क्योंकि निरहुआ हमेशा सबको प्यार और सम्मान देते हैं। लेकिन ये दोनों आजकल, इन दोनों के बीच के जो बवाल हैं वो साफ नजर आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लाइव आके बातें कह रहे हैं। लंदन में क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद देश में जो हो रहा है, दो सुपरस्टार्स, दो एक्टर्स भोजपुरी के आमने सामने हैं। दिनेश जी, कोई समझौता कराने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं फेसबुक उसबुक पे जाता नहीं हूं, ना ही मैं देखता हूं। जो टीम के लोग हैं कुछ पोस्ट वोस्ट डाल देते हैं, मैं कभी उस पर पढ़ता नहीं हूं। तो मैंने इस बारे में मुझे कुछ आइडिया है नहीं। पर आप अगर कह रहे हैं कि कुछ ऐसा विवाद है उनके बीच में, तो मुझे लगता है कि अगर किसी बात का दोनों में मनमुटाव होगा या कोई बात होगी तो वो बातचीत करके हल हो सकता है। वो दोनों बात कर लेंगे आपस में, मेरे दोनों भाई हैं, मैं बात कर लूँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटी मोटी बात होगी, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। पांडे ने लाइव आके कहा कि भाई मेरा नंबर यूट्यूब पे डाल दिया गया, इन्हें गालियां दीजिए, मेरा नंबर सोशल मीडिया पे डाला गया, इन्हें गालियां दीजिए, मैंने फ़ोन बंद कर दिया, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, अब मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। मामला तो छोटा नहीं है दिनेश भाई, नहीं तो इतना होता ही नहीं। अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ मामला है तो मुझे लगता है कि इसको बातचीत करके हल कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए फाइनली क्या है, हम सब एक परिवार से हैं, चाहे आप हैं, मैं हूँ, हम लोग एक साथ मिल के एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आप अपना पार्ट निभा रहे हैं, मैं अपना निभा रहा हूँ। हर किसी के लिए यहाँ पे काम है, चाहे वो खेसारी भाई हों, चाहे रितेश जी हों, चाहे पवन जी हों, चाहे मनोज जी हों, रवि जी हों, सबके लिए काम है यहाँ। फिल्में तो इतनी बनती हैं, इतना काम है कि हम चाह के भी सारी फिल्में नहीं कर पाते हैं। हमारे पास अगर 10-12 फिल्में आती है तो हम 4-5 कर पाते हैं, बाकी छोड़नी ही पड़ती है। तो सबके लिए काम है, एक दूसरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर कभी एक परिवार में थोड़ा बहुत कुछ मनमुटाव हो भी जाए तो उसको बातचीत करके हल कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ ऑडियंस को देख के कि दिनेश जी अगर जरूरत पड़ी तो मध्यस्थता जरूर करेंगे और ये मामला शांत होगा। एकदम शांत होगा, क्यों नहीं होगा। दोनों मेरे छोटे भाई हैं, ऐसी कोई बात होगी मैं बात कर लूँगा कि इस तरह का कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि फाइनली क्या है कि परिवार में एक दूसरे से प्रेम बढ़ा के अगर रखें तो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। दुनिया में अपनी भोजपुरी को, अपने सिनेमा को, अपनी भाषा को हम और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आपस में लड़ के थोड़े कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये छोटे भाइयों को तो आप समझा देंगे, बड़े भाई अखिलेश जी को कैसे समझाएंगे? वो तो कहते हैं हम तो वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे। कोई बात नहीं, देखिए क्या है।